आज हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैट्रिक्स डिस्कस किए थे और मैट्रिक्स के करीब 15 to 16 वीडियो बनाए हैं। आप पूरा वीडियो देखें। उसके बाद डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे और डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के बेसिस पे फिर जेई और जेई मेन और जेई एडवांस का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में पहले डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स आपने देखा था कि पूरा एरे ऑफ अरेंजमेंट्स था और उस अरेंजमेंट्स में रियल और इमेजिनरी नंबर कुछ भी हो सकते थे, लेकिन उसका वैल्यू नहीं निकालते थे। साथ ही उसका मैट्रिक्स में क्या था कि ऑर्डर में नंबर कुछ भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे सेम होंगे और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा। यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट ही नहीं है, ये क्या है, इसका वैल्यू निकाला जाएगा और ये हमेशा इसमें हमेशा नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होंगे। मीन्स इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, बीच में अपने कई डिटर्मिनेंट्स को सिंपली सॉल्व किया है इन्वर्स निकालने में मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। और इनिशियल तो हम लोग स्टडी करेंगे कि रो एक्सपेंशन कैसे करते हैं या कॉलम एक्सपेंशन कैसे करेंगे, किस तरह से हम लोग एक रो या किसी कॉलम या किसी रो को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन बाद में हम लोग जो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड सॉल्व करेंगे। मीन्स मिनिमम 2 0 प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी रो या किसी कॉलम में लाएंगे ही। लेकिन सिंपली अगर न्यूमेरिक वैल्यू है 2 4 6 में वैल्यू है तो आराम से आप एक्सपेंड कर देते हैं, किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपने मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालते समय जब आया तो इस करते रहते थे, लेकिन हम लोग शुरुआत से फिर डिस्कस करते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि A11 A12 A13 कितने एलिमेंट्स हो गए, n एलिमेंट्स हो गए। फर्स्ट रो में n एलिमेंट्स हो गए। अब हम सेकेंड रो लेते हैं। सेकेंड रो में फिर से n एलिमेंट्स। थर्ड रो n एलिमेंट्स। इस तरह से n चूंकि कॉलम बन रहा है इसलिए n हम लोग रोज भी बनाएंगे। और यहाँ पे A nth रो n1 n2 n3 n तो n रोज n कॉलम्स इसमें बन गए। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो तो इसका ऑर्डर तो n इंटू n हो गया, nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। लेकिन हम लोग दो पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। दो ही हैं सिलेबस में, इसी दो का हम लोग स्टडी करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट्स ये किस तरह का होगा, 2 × 2 और इसमें एलिमेंट A11 A12 A21 A22। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायगोनली पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, तो आपको निकल जाएगा इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। तो सिंपल है सेकेंड ऑर्डर का। जब थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। कि मैंने बताया किसी रो या किसी कॉलम के अलग एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू डिटर्मिनेंट्स का आता है। हम फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करते समय आप क्या करेंगे, इस डेल्टा को एक्सपेंड करने के लिए, मीन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड करेंगे तो A11 एलिमेंट होगा और इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे। जो बचेगा क्या बचेगा, 2 2 2 3 3 2 3 3। फिर सेकेंड एलिमेंट का, तो इसके साइन के साथ और साइन डिस्कस करेंगे कि रो साइन ईच एलिमेंट का क्या होगा, तो -1 टू द पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम i प्लस j। i नंबर ऑफ रोज है, जे नंबर ऑफ कॉलम है। ये फर्स्ट रो सेकंड
कॉलम में, तो 1 + 3 2 3 और -1⁻³ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा। तो ईच एलिमेंट का साइन जो है इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं और वैसे याद भी रख सकते हैं। अल्टरनेट साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ चूंकि माइनस था तो ये प्लस माइनस प्लस। तो आप साइन ऐसे याद भी रख सकते हैं और साइन इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं और याद ही हो जाता है साइन। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो साइन याद ही हो जाता है। और इस फॉर्मूले से शुरू में दिक्कत होगी तो सीखने के लिए कर सकते हैं। अब A12 एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो साइन निगेटिव यहाँ लगाएंगे और इस रो को, जो ये रो दिख रहा है पूरा, ये रो सॉरी कॉलम, ये कॉलम और ये रो, ये हट जाएगा। जो बचेगा क्या बचेगा, A21 A22 A31 A33, और इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो गया जिसका एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा। फिर A13, इसका साइन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 और 3 4 -1⁴ 1 प्लस 1, तो प्लस साइन होगा। अब इस को पूरा हटा दें, ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम, तो बचेगा A21 A22 A31 A32 और मल्टीप्लाई करेंगे A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 और A12 इंटू A21 A33। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये पहले ही इवैल्यूएट करना सिखाए। तो A21 इंटू A33 माइनस A22 इंटू A31 प्लस A13 A21 A32 A22 इंटू A31, और इस तरह से आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवैल्यूएट हो जाएगा वैल्यू। लेकिन थोड़ा सा रो और माइनर और कोफैक्टर देखते हैं क्या है। काफ़ी यूज किए हैं माइनर और कोफैक्टर का मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर देखते हैं। उसके बाद हम लोग मेन प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये मिटाते हैं पूरा। माइनर एंड कोफैक्टर, सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A21 A22। इसका माइनर और कोफैक्टर डिसाइड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर A11 का, उसको लिखते हैं M11 से, और इस एलिमेंट का जो रो था और कॉलम था खत्म कर देंगे तो जो एलिमेंट बचेगा, सिंगल एलिमेंट बचेगा। क्या बचेगा, सिंगल एलिमेंट। तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। A12 का, उसके लिए इस पोजीशन के लिए क्या लिखेंगे, माइनर को 1 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा माइनर, तो इसका जो रो है कॉलम है खत्म कर देंगे तो जो बचेगा A21 बचेगा। इसी तरह M21 का, तो M21 का A12 और M22 A11, ये तो माइनर है। लेकिन कोफैक्टर साइन के साथ, जब C कोफैक्टर की अगर बात करें तो कोफैक्टर जो होगा क्या होगा, -1⁻I + j, जो साइन होगा एलिमेंट का। -I मीन्स I नंबर ऑफ रोज एंड j मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों रख देंगे तो साइन मिल जाएगा एलिमेंट का। और फिर यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनर। क्या रख देंगे, माइनर, तो कोफैक्टर मिलेगा। कोफैक्टर जो होगा -1⁻I + j और यहाँ पे माइनर। तो हम कोफैक्टर लिखना शुरू करते हैं। C11 C11 मीन्स -1⁻1 + 1, क्या आएगा, M11। और ये किसके इक्वल, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए बातें कर रहे हैं C11, इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 11 कितना है, A22, तो सीधा A22 ही होगा प्लस साइन के साथ। इसी तरह C12, तो C12 -1⁻1 + 2, और ये 3 हो जाएगा, और इसका A21 है, तो हम पहले M12 लिख देते हैं, और ये क्या है,
माइनस साइन आएगा, -1⁻³ और 1 2 कितना आया, नहीं 2 1 है तो 2 1 आएगा। इसी तरह C21 -1⁻² + 1 M21 और ये क्या है माइनस और ये 1 2। तो डायरेक्ट आप कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। A C22 तो -1⁻² + 2 4 और इसके साथ जो माइनर है M22 है और M22 क्या है A11 है तो ये प्लस A11। अब डायरेक्ट इस एलिमेंट का साइन मालूम है, प्लस है माइनस है माइनस है प्लस है, साइन सबका मालूम हो गया कि क्या है प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस सबका मालूम है साइन, उसका माइनर देखेंगे उसमें साइन लगा देंगे, क्या मिल जाएगा कोफैक्टर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप कोफैक्टर लिख सकते हैं। हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का कोफैक्टर डिस्कस करते हैं जो महत्वपूर्ण है काफ़ी। थर्ड ऑर्डर का आप एडजॉइंट निकाल ही नहीं सकते, एडजॉइंट नहीं निकलेगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, या फिर रो ऑपरेशन से आपको निकालना होगा या गॉस जॉर्डन लगाना होगा। लेकिन आप जब एडजॉइंट से निकालेंगे तो कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो कोफैक्टर जानना जरूरी है। अब थर्ड ऑर्डर कर लेते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसमें फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो हम डायरेक्ट कोफैक्टर और माइनर साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। कोफैक्टर C11 और C11 तो 1 + 1 2 होता है, तो 2 इवन नंबर है तो प्लस साइन होगा, तो प्लस साइन के साथ माइनर और माइनर तो आपने देखा कि रो कॉलम एलिमिनेट कर देते हैं, जो बचता है माइनर होता है, तो ये रो ये खत्म कॉलम, तो जो बचा क्या बचा 2 2 2 3 3 2 3 3। तो ये तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसको इवैल्यूएट करना जानते ही हैं, तो A22 × A33 - A23 × A32। और C12 की बात करें तो 1 और 2 3 होता है, -1⁻³ माइनस तो माइनस साइन के साथ, और इस एलिमेंट 1 2 की बात करें तो ये पूरा का पूरा कॉलम ये पूरा रो खत्म, तो बचना क्या है तो A21 A23 एंड A31 A33। अब माइनस साइन के साथ A21 A33 - A23 × A31। नेक्स्ट C213 और C13 मीन्स इसका साइन 134 होता है, इसके साथ माइनर 13 और प्लस साइन के साथ माइनर, तो माइनर तो इसका निकालेंगे तो ये पूरा रो और ये कॉलम खत्म, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा और ये 4 एलिमेंट A21 A22 A31 A32 है, A21 A32 - A22 A31। इस तरीके से सभी एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। C21 ये एलिमेंट है तो 2 और 1 3 माइनस साइन और इसका माइनर, तो ये पूरा रो खत्म ये पूरा कॉलम खत्म, जो बचेगा ऊपर 1 2 बचेगा 1 3 नीचे 3 2 3 3 और माइनस A12 A33 - A13 A32। C22 ये एलिमेंट है तो इसमें ये पूरा का पूरा कॉलम ये पूरा का पूरा रो और 2 2 4 होता है प्लस साइन के साथ, माइनर कितना A11 A13 A31 A33। तो ये जो है क्या है माइनर है, उसमें ये साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा कोफैक्टर बन जाएगा। तो माइनर के साथ कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं A11 A33 - A13 A31। और C23 माइनस साइन, और इसमें जब 2 3 की बात करेंगे तो सेकंड
रो, तो सेकंड रो तो खत्म हो ही रहा, कॉलम सिर्फ आपको क्या करना है, इस कॉलम को हटाना है। तो इस कॉलम को हटा देंगे तो A11 बचेगा, A12 और नीचे A31 A32 और 2 3 5 माइनस साइन हो ही गया था, तो माइनस, और हम क्या कर रहे हैं C23 को फैक्टर निकाल रहे हैं, A11 A32 माइनस A12 A31 C23 हो गया, तो 31 और 314 होता है, तो प्लस साइन के साथ माइनर, और प्लस साइन के साथ इस बार माइनर निकालेंगे तो कॉलम चेंज हो गया, रो भी चेंज हो गया। अब रो ये वाला हटेगा और कॉलम इस बार ये वाला, तो जो बचा A11 A13 A22 प्रैक्टिस करेंगे तो सीधा सब कुछ दिखने लगेगा। अभी आपको हम दिखाने के लिए पूरा घेर रहे हैं, वो सब की जरूरत पड़ती नहीं है, फटाफट कैलकुलेट होते जाता है, प्रैक्टिस की जरूरत है। A11 A23 माइनस A13 A22 A32 325 है माइनस साइन, और इस बार कॉलम ये होगा तो कॉलम ये कॉलम हटेगा, तो बचेगा A11 A13 A21 A23 और माइनस A11 A23 माइनस A13 A21 A33 C33 को फैक्टर 33 और 336 होता है, तो प्लस साइन, और इस बार कॉलम चेंज होगा और ये कॉलम हो जाएगा, तो जो बचेगा A11 A12 A21 A22 और प्लस साइन के साथ A11 A22 माइनस A12 A21। तो ये आपका क्या है, कोफैक्टर निकालने का तरीका। तो कोफैक्टर आराम से आप निकाल सकते हैं। मीन्स आपने क्या देखा कि ईच एलिमेंट का जब किसी एक रो को लेते थे, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू की अगर बात करें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें आप अगर फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो A11 इसके साथ किस किस को मल्टीप्लाई करना है, C11 को A12 के साथ, C12 को और A13 के साथ C13 को मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। या फिर कोई सेकंड रो के अलॉन्ग करता है तो A21 इसका कोफैक्टर लेना होगा, तो इसका कोफैक्टर 22 तो C22, A23 तो C23 को, तब भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। या कोई A31 C31 कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई किसी रो के एलिमेंट को उठा कर दिया जाए किसी कॉलम के एलिमेंट को, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है 32 C32 A33 C33। या कोई कहेगा नहीं हम कॉलम वाइज करेंगे, तो कॉलम वाइज भी करेगा तब भी आएगा, सबका वैल्यू सेम होगा। A11 C11 A21 C21 और A31 C31 कि इस बार क्या है कॉलम एक्सपेंशन है, कॉलम के वाइज कर फर्स्ट कॉलम के अलग, और किसी ने सेकंड कॉलम के अलग कर दिया तो C12 A22 C22 C22 और A32 C32, तब भी वैल्यू आएगा। किसी ने थर्ड के अलग किया 13 C13 A23 C23 और A33 C33। अब देखिए ये क्या था, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, पहले वैल्यू निकालते समय थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। ये क्या है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सेकेंड रो, ये एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सबका वैल्यू सेम आएगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग थर्ड रो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फोर्थ रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम
फ्लो में लिखाते चला जाता है। कॉलम, ये एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। तो आप किसी रो या किसी कॉलम के बाद एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। करना क्या है, ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं तो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम आएगा वो काफ़ी वेरिएबल्स में होंगे, और वहाँ पे हमेशा 2 जीरो करके या प्रॉपर्टी लगा के जो 7 प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे, उस प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। हाँ, बीच बीच में किसी प्रॉब्लम में आता है, और डिटरमिनेंट का ये जो वैल्यू है वो 1 2 3 मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है, सिंपल है, और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ज़्यादा परेशानी ही होगी, तो उस समय हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। लेकिन प्रायः एक्सपेंड जब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है तो नहीं ही करते हैं। लेकिन बीच बीच में जैसे मैट्रिक्स में जब जब आया इन्वर्स की बात आई तब तब हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे।